नमस्कार, मेरा नाम रजनी है। मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खन्ना छड़गाल की टीचर हूँ। आज मैं आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में बताऊंगी। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से लेके 1924 तक चला और असहयोग आंदोलन भी खिलाफत आंदोलन का ही एक अंग था। आगे चलकर ये दोनों आंदोलन एक हो गए। तो भारत के अंदर ये जो खिलाफत आंदोलन था ये भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया। ये एक धार्मिक आंदोलन था। आगे चलकर इस आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप धारण किया। इस आंदोलन से भारत का कुछ लेना देना नहीं था। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था तुर्की में खलीफा का पद जो कि अंग्रेजों के द्वारा हटाया गया था, उसी पद को फिर से स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमान और विश्व के सारे मुसलमानों ने इस आंदोलन को अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया था। तो विश्व के जितने भी मुसलमान थे वो जो तुर्की के जो सुल्तान थे उसको इस्लामिक साम्राज्य का खलीफा मानते थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें एक तरफ जो देश थे वो थे इंग्लैंड, जापान, रशिया, यूएसए, फ्रांस जैसे देश थे जिनको मित्र देश कहा जाता था। और दूसरी तरफ जो देश इनसे लड़ रहे थे वो थे जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे। तो तुर्की ने यहाँ एक गलती की। वो गलती क्या थी कि तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों के खिलाफ जाकर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया और ये बात अंग्रेजों को चुभ गई। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ बहुत ही कठोर रवैया अपनाया और तुर्की को विभाजित कर दिया और वहाँ का जो खलीफा का पद था उसको भी हटा दिया गया। और अंग्रेजों की ऐसी हरकत देखकर विश्व के सारे जो मुसलमान थे वो भड़क गए और तुर्की में जो खलीफा का पद था उसको फिर से स्थापित करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने लगे। और इसीलिए उन्होंने फिर एक आंदोलन चलाया जो था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को शुरू करने का श्रेय दो भाइयों को जाता है जो कि एक थे शौकत अली और दूसरे थे मोहम्मद अली। और आगे चलकर इस आंदोलन में गांधी जी भी शामिल हुए। जब गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हुए तो ये आंदोलन आसमान को छूने लगा और इस आंदोलन ने एक भारी रूप धारण कर लिया। लेकिन जब गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया तो सारे लोग कहने लगे कि ये आंदोलन भारत का आंदोलन नहीं है, आप इसमें क्यों शामिल हो रहे हो, ये तुर्की का मसला है, वो खुद निपटेगा। लेकिन गांधी जी ने तब एक बात कही थी कि तुर्की के साथ अंग्रेजों का व्यवहार अगर भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट नहीं कर पाता तो हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में जब पहला सम्मेलन बुलाया गया तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। इस आंदोलन में ये देखने को मिला कि हिंदू मुसलमान की एकता देखने को मिली और इसमें जितने भी मतभेद थे वो सारे खत्म हो चुके थे। और उसके बाद मई 1920 में जो सेब्रिज की संधि हुई तो सेब्रिज की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। मुसलमान और भड़क गए। मतलब जब तुर्की का विभाजन हुआ तो जो मुसलमान पूरे देश के पूरे विश्व के जो मुसलमान थे वो और क्या हो गए, भड़क गए कि ये क्या कर रहे हैं अंग्रेज। और फिर जून 1920 में खिलाफत समिति का अधिवेशन होता है जो कि इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ? जून 1920 में। और जब ये इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ जिसमें ये कहा गया कि हम जितने भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्कूल हैं, कॉलेज हैं या फिर जितने भी ऑफिस हैं जिससे अंग्रेजों को इनकम मिलती है तो हम उन सब ऑफिस का, स्कूल का या फिर हम कॉलेज का त्याग करेंगे। तो सब मान भी गए। लेकिन 1922 में आगे चलकर ये आंदोलन बहुत मंद हो गया क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे। इससे पहले 1921 में वो जो दो भाई थे शौकत अली और मोहम्मद अली उनको जेल हो गई। तो जेल क्यों हुई? उन्होंने एक भाषण दिया कि जितने भी मुसलमान हैं जो सेना में काम कर रहे हैं वो सेना के पद से हट जाएं क्योंकि सेना में आना हमारे धर्म के खिलाफ है। तो बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र भी दे दिए। और 1922 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो क्या थी कि मुस्तफ़ा कलाम पाशा के नेतृत्व में तुर्की की जनता ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, मतलब 1922 में क्या हुआ था, मुस्तफ़ा कलाम पाशा के नेतृत्व में
तुर्की की जनता ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान को जो राजनीतिक अधिकार दिए गए थे, जिनको ये अपना खलीफा मानते थे, ठीक है, उनसे वो सारे अधिकार छीन लिए गए और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। और तुर्की को क्या किया उन्होंने, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। और आगे चलकर 2 साल बाद 1922 में पूरे तरीके से जो था खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था और इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो ये था खिलाफत आंदोलन। धन्यवाद।